गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिक्स क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, कल हमने क्या बात की थी, स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड से रिलेटेड बात की थी और थोड़ा बहुत कुछ वेलोसिटी से रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वेलोसिटी और उसकी टाइप्स के बारे में। साथ में हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे कि वेलोसिटी से रिलेटेड कौन कौन से ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं और कैसे। तो देखिए, कल हमने बात की थी कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी डील करती है एक स्ट्रेट पाथ के साथ। ठीक है, किसके साथ? स्ट्रेट पाथ के साथ। क्यों? ये जो स्ट्रेट पाथ होता है ये कैसा होता है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, सबसे छोटा पाथ होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है। और इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम फिजिक्स की सेंस में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस शॉर्टेस्ट पाथ को हमने क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या है? एक ऐसी स्पीड जो स्ट्रेट पाथ पर ही फॉलो की जा सकती है। तो वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास कि हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ हमने कितने डिस्प्लेसमेंट की किसी बॉडी के अंदर, दैट इज इट्स वेलोसिटी। या आप ये बोल सकते हो नॉर्मली, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। कहीं कहीं आपको ये इस तरह से भी लिखा मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो रेट ऑफ वर्ड लगता है ये हमेशा किससे डील करता है? टाइम के साथ डील करता है। जहां पे भी आपको वर्ड रेट नजर आता है आप हमेशा याद रखना वो टाइम के साथ डील करेगा। और जो टाइम की रिलेशन होगी पर्टिकुलर क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं ना, किसको डिफाइन कर रहे हैं? वेलोसिटी को, जिसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, उस क्वांटिटी के साथ उसकी रिलेशन क्या रहेगी? हमेशा उल्टी रहेगी, इनवर्स रिलेशन होगी। कि मीन्स वो क्वांटिटी यहाँ पे है ना, तो उसके डिवाइड में ही लिखा जाएगा ये टाइम। ठीक है, रेट वर्ड आते ही। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हमारी वेलोसिटी हो गई। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करेंगे? मीटर में ही, क्योंकि है तो डिस्टेंस ही ना। अपॉन में टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं दूसरे वे में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? मीटर, यहाँ पे सेकंड की पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? सेकंड की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम दूसरे वे में, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, या मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी हमारी एसआई यूनिट। ठीक है, अगर बिगर यूनिट बनाए तो बिगर यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर की हो जाएगी किलोमीटर, और सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आवर्स में। तो अगर बड़ी यूनिट में गिवन होगा तो फिर आपको क्या होगा? वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर्स में गिवन मिलेगी। और अगर स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन मिली तो मीटर पर सेकंड की फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, लेकिन कभी भी टाइम आपका सेकंड या आवर्स में यूज होगा, मिनट में कभी यूज नहीं होगा। अगर मिनट में है तो आप उसको आवर्स या सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, टाइम कभी भी मिनट में डायरेक्ट यूज नहीं किया जाएगा। आगे बात करते चलते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज से रिलेटेड। पहली चीज तो देखिए, सेम एज लाइक दैट द स्पीड, वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? या तो यूनिफॉर्म नेचर की हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म नेचर की हो सकती है। ठीक है, यूनिफॉर्म इन द सेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी। किस में? इक्वल टाइम में, है ना। दोनों चीज अगर इक्वल इक्वल चल रही हैं तो यूनिफॉर्म क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब हमारा अनइक्वल डिस्टेंस मिले, जब हम टाइम हर इक्वल इंटरवल पे देख ले। तो इक्वल टाइम इंटरवल है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमारी क्या है? अनइक्वल है। एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। देखिए, वही सेम चीज एक स्ट्रेट पाथ पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि हम बात वेलोसिटी की कर रहे हैं, है ना। तो वेलोसिटी डील करती है शॉर्टेस्ट पाथ के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया? कोई ए ऑब्जेक्ट है, उसने 1 घंटे में यहाँ पर 2 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। ठीक है, वो यहाँ पहुंच गया। 1 आवर में कर दिया। फिर उसने ये अगर नेक्स्ट 2.5 किलोमीटर वो चला, और कितने टाइम में चला? सेम 1 आवर में चला। आगे फिर हमने 1 घंटे के बाद फिर देखा टाइम,
तो उसने क्या किया, नेक्स्ट इन दो के बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। फिर नेक्स्ट उसने और अपनी कुछ एक्सेलरेट किया व्हीकल को, और नेक्स्ट 1 आवर में क्या किया उसने, यहाँ से यहाँ तक का 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हम तो टाइम हर 1 घंटे के बाद ही देख रहे हैं, तो टाइम इंटरवल तो क्या है, इक्वल है। बट जब भी हम डिस्टेंस को देख रहे हैं, डिस्टेंस क्या मिल रहा है, अनइक्वल मिल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे हम इसकी क्या बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने स्ट्रेट पाथ दिखाया है ना यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल रही है, अनइक्वल। सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यही चीज अगर ऐसे हो जाती, पहले घंटे में देखा 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 1 घंटे में देखा फिर 2 किलोमीटर का कर लिया, फिर यहाँ से 1 घंटे बाद देखा फिर ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर का ट्रेवल कर दिया। सो दिस इज इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो मेनली हमारे पास वेलोसिटी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट वेलोसिटी होगी हमारी यूनिफॉर्म, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट जब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगी हमारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फाइनल बच जाएगी हमारी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। सो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सेम स्पीड की तरह ही है, सिर्फ स्पीड का पाथ क्या होता है, एक्चुअल होता है, और इस केस में पाथ शॉर्टेस्ट होता है। एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट मतलब जैसे मैं अभी मन किया, मैंने एकदम से टाइम देखा कितना हुआ है, 2:15 हुआ है, और एकदम से मैंने 2:15 पे देखा, मेरा व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है, मेरा व्हीकल चल रहा है कि उसकी जो व्हीकल है उसके अंदर लिखा रहा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे लिखा रहा है। तो मैं, और पाथ कैसा है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही हूँ, पाथ मेरा कैसा बिल्कुल स्ट्रेट, तो मैं कहूंगी कि कैसी है, ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि 2:15 पे ना जो मेरा स्पीडोमीटर था उस स्ट्रेट पाथ के ऊपर वो इतनी रीडिंग दे रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा ना मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट 2:15 पे ही देखा, उसके बाद ना पहले बिल्कुल नहीं देखा, तो ये थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज मतलब हमें क्या मिल रहा है, कभी व्हीकल हमारा 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है तो वेलोसिटी बोलेंगे। स्ट्रेट पाथ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही इक्वल होती है, ये भी याद रखना। कल हमने बात की थी कि स्ट्रेट पाथ पे स्पीड और वेलोसिटी क्या रहती है, इक्वल रहती है। और हमेशा स्ट्रेट पाथ पे हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। इसलिए जब भी हम बात करते हैं ना किसी हाईवे से जाने की, एक रास्ता हमें कहीं मार्केट के बीच से मिला तो हम हमेशा हाईवे फॉलो करने की सोचते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है पाथ स्ट्रेट मिलेगा, स्ट्रेट पाथ मिलेगा तो व्हीकल यूनिफॉर्म वे में चलेगा। ठीक है, उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, एक एवरेज स्पीड वो मेंटेन रखेगा। और उस केस में क्या होता है, हमारा फ्यूल कम बर्न होता है, तो फ्यूल की सेविंग हो जाती है और टाइम सेव भी हो जाता है। 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर सपोज किया यही 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इस तरह से चले जा रहा है। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेंगे हम, पहले घंटे में कितनी चल रही थी, प्लस दूसरे में कितनी चल रही है 15, प्लस तीसरे में कितनी चल रही है 40, डिवाइड बाय 3 है तो 3 से ही हम क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे आप मीन निकालते हो ना, मीन या एवरेज सेम वैसे ही निकालना है जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी ही गिवन है। लेकिन अगर वेलोसिटी नहीं गिवन होके टाइम या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो फिर क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, जो भी हमारे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, कि टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट की, पहले घंटे में 2 किलोमीटर, अगले में 3 किलोमीटर, अगले में 5 किलोमीटर, तो 2 + 3 + 5 करेंगे। अपॉन में कितने घंटे हो गए तो वहां पे रखेंगे टोटल टाइम। अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है तो दोनों का टोटल करके डिवाइड कर देंगे, तब एवरेज निकलेगी। और अगर डायरेक्ट वेलोसिटी की फॉर्म में है तो फिर मीन निकाल देंगे उसका, उन सबको ऐड करेंगे, प्लस में टोटल टर्म्स कितने उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, एवरेज वेलोसिटी।
आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, पहले रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो पहले रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है। रिलेटिव वर्ड निकला है रिलेशन से, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, रिलेशन निकालनी है। किसके बीच में? जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, टू थिंग्स होनी चाहिए, दो चीजें होंगी तभी तो हम रिलेशन बताएंगे। जैसे किसी ह्यूमन बीइंग की रिलेशन बता रहे हैं तो दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में ही बताएंगे, है ना। तो दो चीजों के बीच की रिलेशन बता पाते हैं हम, किसी सिंगल चीज की रिलेशन नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या बतानी है, रिलेशन बतानी है किसके बीच में, वेलोसिटीज। तो इसका मतलब दो वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट किसी दो ऑब्जेक्ट्स ने क्या किया है, ट्रेवल किया है। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, मेरे पास क्या है, कोई एक बॉडी है ए, ये सपोज कर लिया मेरे पास कोई सेकंड बॉडी है बी, और ये दोनों बॉडीज क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही है। किस वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज के साथ मैंने क्या कंसीडर कर लिया, मूव कर रही है। तो इस बॉडी ने क्या किया, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, एकदम से टाइम इंस्टेंट शुरू ही हुआ था। इंस्टेंट शुरू होते इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया x01। सिमिलरली इसने भी क्या किया, एट t इज इक्वल टू 0 पे ये भी क्या कर रही है, मूव कर रही है ना एक दूसरे के वजह से। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x02। 02 क्यों लगाया, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 है, एकदम से टाइम इंस्टेंट शुरू ही होना था, और जैसे ही टाइम शुरू हुआ एकदम से ये इतना ट्रेवल कर गई है, ठीक है। उसके बाद टोटल t टाइम में आगे जो टाइम t लगा, एक t इज इक्वल टू 0 था, इन पर्टिकुलर एकदम से शुरू होते, इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम, कि जब भी हमने एकदम से काउंट करना शुरू किया, उसी काउंट करते ही उन्होंने एकदम से इतनी डिस्प्लेसमेंट हमें क्या की, दे दी। फिर नेक्स्ट जो टाइम था, जब तक हमने देखा तब तक इसने क्या किया, और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और इसने भी क्या किया, कुछ आगे डिस्प्लेसमेंट कर ली, क्योंकि स्ट्रेट पाथ ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कर ली, ठीक है। इसने भी आगे डिस्प्लेसमेंट कर ली। अब डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां से निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गई, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल आ गई, ठीक है। तो टोटल कितने डिस्प्लेसमेंट की उसने टी टाइम में, यहां से यहां तक कितने की, v1 इंटू टी की, इतनी उसने वेलोसिटी गेन की, प्लस कितने टाइम तक हमने उसको रन कराया। एज इट इज सपोज क्या, ये v2 वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक है। तो v2 वेलोसिटी से b बॉडी जा रही है, तो कितना टाइम ले, t टाइम तक चलाया है ना दोनों को, तो इसने अपनी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की इसकी हुई, सिमिलरली यहां से यहां तक की हुई इसकी। मान लिया इसने x1 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने x2 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फर्स्ट बॉडी का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x01, जो एकदम से ऑन करते ही उसने कर लिया, प्लस में उसने t टाइम में कितना किया है, उसकी वेलोसिटी इनटू जितना हमने टाइम दिया उतना ही किया ना। एज इट इज x2 निकाले तो x02 प्लस में क्या हो जाएगा, v2 इंटू टी। सेकेंड बॉडी का हो गया, टोटल डिस्टेंस निकाल दिया हमने, किसके इक्वल हो गया, ये प्लस ये टोटल हो गया, ये प्लस ये वाला टोटल हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसकी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर का साइन लगा दिया, ठीक है। वेलोसिटी के ऊपर भी वेक्टर साइन लगा दिया। इस तरह से वेक्टर्स की फॉर्म में इनको रिजोल्व कर लिया हमने। अब देखिए, ये तो थी हमारी इक्वेशन 1 और ये थी इक्वेशन 2, और हमें क्या करनी है, इन दोनों के बीच की रिलेशन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इन इक्वेशंस को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं सेकंड में से फर्स्ट वाली को। तो जब मैं सेकंड में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या बचेगा, x इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो क्या बना, x2 माइनस x1, ये हो गया इधर। इस तरफ क्या होगा, इनिशियल वाले में से इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल वाले में से फाइनल को माइनस करेंगे। तो x02 में से क्या माइनस हो गया, x01, ठीक है। बीच में साइन प्लस है, प्लस ही रहेगा, इस वाले में से ये माइनस हो जाएगा, v2 इंटू में t माइनस में v1 इंटू में t। अब यहाँ देखिए t कॉमन है, बाहर लिख सकती हूँ मैं, इसको लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू x02 माइनस में x01 प्लस में v2 माइनस में v1, और t कहाँ आ गया, बाहर लिख दिया हमने, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या पता है,
जब t इज इक्वल टू 0 है उस टाइम पे ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, सेकेंड बॉडी के थ्रू ये, फर्स्ट बॉडी के थ्रू ये। तो x02 माइनस x01 का जो मैंने रिजल्ट माना, सपोज ये x0 के इक्वल है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना ये बिल्कुल माइन्यूट सा हुआ होगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो आया, दोनों के डिफरेंस आ गया कितना, x0। एज इट इज x2 माइनस x1 का डिफरेंस मैंने मान लिया x, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस x0 प्लस में v2 माइनस में v1 इंटू में t। ये आ गया। निकालने क्या हमें, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो गया, v2 माइनस में v1 इज इक्वल टू x, ये प्लस का था, दूसरी तरफ आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, x हो गया x0, ठीक है, क्योंकि x0 माना है ना हम इसको, तो माइनस का x0 हो गया। ये टाइम क्या, मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे बनी, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी माइनस फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, उन दोनों बॉडीज के बीच की वेलोसिटीज का डिफरेंस हमें मिल रहा है, तो रिलेशन मिल रही है डिफरेंस की फॉर्म में। एज इट इज कि उन बॉडीज ने का फाइनल डिस्टेंस क्या है, माइनस में उन्होंने एकदम से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा था, किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट। तो ये थी हमारी क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं हम इसका, इस पोजीशन टाइम ग्राफ को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्यों बोला मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि हम वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करें, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो जिसका उसका जो फॉर्मूला होता है उसी के विद रिस्पेक्ट क्या होती है, उसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बोलिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलिए, बात एक ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने क्या मान लिया, जो हमारी बॉडी ए थी और बॉडी बी थी, दोनों क्या कर रही है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। ये और ये दोनों की वेलोसिटीज क्या है, सेम है। दोनों की वेलोसिटीज क्या मानी थी मैंने, इसकी वेलोसिटी मानी थी v1, इसकी मानी थी v2। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, v1 इज इक्वल टू v2, और इज इक्वल टू मैं क्या मान लू, v के, ठीक है, कि दोनों v वेलोसिटीज से ही रन कर रही है, v1 और v2 दोनों v के इक्वल है। तो ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट करोगे आप, हमेशा इस डायरेक्शन में हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने कल बताया था एक्स एक्सिस क्या होती है, इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है, वाई एक्सिस डिपेंडेंट एक्सिस होती है। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इंडिपेंडेंट एक्सिस पे आएगा, पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड करी तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए डिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर ही लिखी जाएगी, ठीक है। अब दोनों की वेलोसिटी क्या है हमारी, इक्वल है। अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा हमारे पास, इसका मतलब जो हमारी ये रिलेशन है यहाँ पर v2 माइनस v1 जब मैं करूंगी तो ये इक्वल टू क्या आएगी, 0 के आएगी। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। ये हमने पोजीशन ले ली तो इक्वल टू क्या है, x माइनस एक्स नोट के इक्वल है, और x माइनस एक्स नोट क्या होगा हमारे पास, कोई थोड़ी सी वैल्यू, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर खड़ा होएगा ऑब्जेक्ट, तो ऐसे प्लॉट होएगी। जब v2 माइनस v1 इक्वल टू 0 है तो दोनों क्या कर रही है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। कितना भी टाइम बढ़ा हो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसी डिस्टेंस के ऊपर वो है, इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा रहा। तो इस तरह से ये इस टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0, ठीक है। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या रहा है, x माइनस एक्स नोट के इक्वल आ रहा है, तो t के पैरेलल ही क्या हो गया, ग्राफ प्लॉट हो गया। तो सेकंड कंडीशन हमने क्या मान ली, v2 को बड़ा मान लिया, किससे, v1 से। अगर v2 ग्रेटर है v1 से तो ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव होगा, है ना। v2 ग्रेटर है v1 से तो v2 माइनस v1 होता है ना, तो v2 माइनस v1 वैल्यू क्या बची, पॉजिटिव वैल्यू बच गई कि नहीं बच गई। और जब ये पॉजिटिव वैल्यू बच गई तो उस केस में ग्राफ प्लॉट कैसे हो जाएगा हमारा, देखिए इस तरह से। ये मान लिया हमने x01 पे पहला ऑब्जेक्ट खड़ा था और x02 पे एकदम से दूसरा ऑब्जेक्ट था, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है
और सेकंड ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो टाइम के विद रिस्पेक्ट वो ज्यादा जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया कौन सा, ए, और ये ऑब्जेक्ट हो गया बी। अब की एक और कंडीशन बन सकती है, अगर हम ये कंसीडर कर ले कि जो v1 है वो ग्रेटर देन है किससे, v2 से, तो वेलोसिटी क्या होती है, v2 माइनस v1 होती है ना, और v1 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये कैसा बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा उस केस में ग्राफ कैसे प्लॉट करेगा, देखिए ये हमने लिया टाइम और ये ले ली हमने पोजीशन, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट जिसे बोल रहे हैं। अब हमारी वही सेम चीज, ये x01 पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट खड़ा है, x02 पे सेकंड खड़ा है, बट पहले वाले की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये ऐसे भाग रहा है, दूसरे वाले की वेलोसिटी कम है, तो ये स्लो स्लो जा रहा है, तो स्लो स्लो क्या होगा, ये थोड़ा सा बैंड रहेगा, है ना, बैंड रहेगा, तो क्या हो रहा है, कोई ना कोई मीटिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है इनका मीटिंग पॉइंट, जब नेगेटिव होगी तो इनका कोई ना कोई मीटिंग पॉइंट क्रिएट होगा, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो बना यहां से यहां तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ मीटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, पोजीशन ऑफ मीटिंग। मीटिंग की पोजीशन बन गई है यहाँ पे, ठीक है, और जिस टाइम पे बनी दैट इज मीटिंग टाइम। ये क्या हो गया, मीटिंग टाइम हो गया, ठीक है। कब बनेगी ऐसे, जब हमारा जो ये है वेलोसिटी है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है। अगर दूसरे वाले की ज्यादा होती तो फिर दूसरा वाला ऐसे स्पीड से भागता, पहले वाला ऐसे स्लो स्लो फ्लैटेंड होके जाता टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है, क्योंकि वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसलिए ऐसे फ्लैट होता जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उससे अलग अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दो बॉडीज की, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बता देती हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह से देखेंगे, अगर कोई सपोज किया आपके पास कोई बॉडी है, ए बॉडी है आपकी ये, और ये बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, दैट इज वी ए, ये वेलोसिटी है इस बॉडी की। कोई बी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है वी बी। क्या क्या केस हो सकता है कि ये बॉडी इधर चल रही है, ये बॉडी भी इधर चल रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, हम सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकी स्पीड को, कि एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट निकालेंगे कैसे, फाइन दूसरी बॉडी की वेलोसिटी माइनस में फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल पाएंगे। कैसे, क्या निकाल पाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। हो सकता है वो कम ज्यादा स्पीड से चल रही हो सकता है एक बॉडी ए इस तरफ जा रही हो और दूसरी बॉडी बी है वो इस तरफ जा रही हो, वी बी। तो अब इसकी वेलोसिटी को मैं नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा दूंगी। क्यों लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑलरेडी ऑपोजिट है। डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब इनकी जो नेट वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, वी ए प्लस में माइनस वी बी, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शंस भी हो सकती है और सेम डायरेक्शंस भी उनकी आ सकती है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे रिलेटिव वेलोसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।